जो स्थिति है कांग्रेस की उससे ज्यादा नहीं गिर सकती, उसको रिस्क लेना पड़ेगा। या आपने सही कहा कि या टूट के बिखर जाएगी या वापस खड़ी हो जाएगी, लेकिन ये रिस्क लेने के लिए कोई किसी को स्टेप ये लेना पड़ेगा। और अगर ये लेने की क्षमता नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो फिर भूल भूल जाए रिवाइवल का। क्योंकि जब भी आप याद करिए कि बीजेपी भी एक टाइम में 2 MP थे पार्लियामेंट में पूरे, और वहां से वापस खड़ी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी में अगर ये मान के चले कि हमें एक नए सिरे से बिल्ड करना है पार्टी को, तो ये इस तरीके का रिस्क लेके ही आगे बढ़ सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन मैं एक बात यहाँ और जोड़ना चाहता हूँ आलोक, टाइम अगर आप दें परमिशन हाँ हो। हाँ बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 सीटों से जब आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली साम दाम दंड भेद सच झूठ सब पे यकीन करना, सबका इस्तेमाल करना, और सब मौका पड़ने पर गांधीवाद को और समाजवाद को भी अडॉप्ट, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। कांग्रेस ने जहां तक आप लोग भी जानते ही हैं, झूठे बहुत सारी चीजें झूठ पॉलिटिक्स में बोलते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस के लीडर्स ने झूठ नहीं बोला है, तमाम झूठ बोले हैं। लेकिन जिस तरीके से इसको वेपनाइज किया गया है भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के द्वारा, वैसा कांग्रेस करने को तैयार होगी क्या? उस तरह के मुद्दे लाने को तैयार होगी जिसमें एक कम्युनिटी को जो है वो जोड़े और बाकी कम्युनिटी के अलगाव की कोई परवाह न करे? भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ही शॉर्ट एक फॉर्मूला मिल गया था उनको 90 के दशक से, जो उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। तो इसलिए उनकी सक्सेस नेहरू के असर के बावजूद, गांधी के असर और ये तमाम सेक्युलर लीडर्स के असर के बावजूद धीरे धीरे फेड करने में वो कामयाब हो गए। और अटल लाल कृष्ण आडवाणी पहले नेता थे जिन्होंने सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाया और उसको एक डर्टी वर्ड बना दिया। आज सेक्युलर कोई नहीं कहता कि मैं सेक्युलर हूं, यानी ये पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं कहती हैं। क्या कांग्रेस का नया जो लीडर आएगा उसके पास इतना दमखम होगा कि एक नया नैरेटिव लेकर के और सामने आए? गुलाम नबी आजाद की बात कह के मैं खत्म करता हूं अपनी बात। गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी आप बारीकी से पढ़ें, गुलाम नबी आजाद किसका खेल खेल रहे हैं उससे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। इस वक्त जब जो है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, रोबस्ट मशीनरी है, नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता है, दूसरी तरफ ये धूल से उठने की तैयारी कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद उस चिट्ठी में क्या लिखते हैं कि जब उनका रिटायरमेंट हो रहा था तो प्रधानमंत्री रोए, प्रधानमंत्री के अंदर जज्बात थे, लेकिन मेरी पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो कंपैरिजन इज साइडिंग विद नरेंद्र मोदी, विद दैट्स वेरी क्लियर, दैट्स वेरी ऑब्वियस। नहीं, उनका कुछ अभी देखिएगा, उनका कुछ रोल आएगा, अभी सामने दिख जाएगा। नहीं, वो गुलाम नबी तो देखिए अब क्या करेंगे वो दिखाई पड़ेगा। लेकिन गुलाम नबी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सवाल उठाए हैं उन सवालों में कुछ है। प्रश्न ये है, और क्या वो गंभीर सवाल हैं? प्रश्न ये है यूसुफ, जो आप क्योंकि कांग्रेस को इस वक्त करंट कांग्रेस को सबसे बारीकी से कवर कर रहे हैं, जो राजेश कह रहे हैं ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी के पूर्ववर्ती जनसंघ के साथ जोड़ के देखें, ये लगभग 100 साल से, करीब 100 साल से ये कोशिश करते रहे। इन्होंने उसमें से 80 साल नाकाम कोशिश की कि हम किसी तरह इस देश की राजनीतिक सत्ता के केंद्र में पहुंच जाएं, हम राजनीति के सेंटर स्टेज में पहुंचे और हम इस देश में सरकार चलाएं। और बार बार नाकाम होते थे, बार बार आगे बढ़ते थे। और जो राजेश ने कहा, साम दाम दंड भेद और सात्विक सिद्धांत, लोगों को बताने के लिए उनके पास हमेशा एक दर्शन रहता है। कांग्रेस पार्टी में किन किन मोर्चों पे तैयारी है और किन में बिल्कुल डब्बागोल है? देखिए आलोक जी, राजेश जी की बातों को मैंने बहुत गौर से सुना और बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। उनका लंबा जो तजुर्बा है पत्रकारिता में, वो उसका निचोड़ उसमें उन्होंने बताया। बहुत मार्के के ऊपर उन्होंने बात करी। और मैं खुद ये मानता हूँ कि कोई भी संगठन अगर अपनी बुनियादी आइडियोलॉजी से कभी ना कभी समझौता करता है तो उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं हो सकती है। कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है, सेकुलरिज्म उसकी आइडियोलॉजी का बेस रहा है और इसी आइडियोलॉजी से कांग्रेस कई बार समझौते करते नजर आई है। सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति पर कांग्रेस कई बार चली और हर बार उसने मुंह की खाई है। आप चाहे 1989 का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव जो राजीव गांधी ने अयोध्या से रथ यात्रा निकाली थी, या गुजरात के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने शंकर सिंह वघेला को ये सोचकर उतारा कि भाई वहीं से संघ परिवार से आया हुआ व्यक्ति है और उस संघ परिवार को वो चैलेंज कर सकता है। तब हमने, अहमद पटेल साहब तब जिंदा थे, उसके इस पर एक चर्चा हुई थी। मैंने कहा था, मैंने सर ये सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति कांग्रेस को आगे नहीं ले जा सकती, कांग्रेस इसके लिए है ही नहीं। क्योंकि आप इसे बुनियादी तौर पर इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप किशोर कुमार के गानों के फैन हैं
और आप मार्केट में किशोर कुमार के गानों की सीडी लेने जाते हैं और आपके पास दो ऑप्शन है, किशोर कुमार का ओरिजिनल और कुमार शानू का गाया हुआ एक कवर वर्जन। तो जो फैन होगा वो किशोर कुमार को लेगा, वो कुमार शानू को नहीं लेगा। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने सेकुलर बनने की कोशिश की थी। उन्होंने 2004 के चुनाव में एक अटल बिहारी वाजपेयी हिमायत कमेटी बनाई थी और जितने ये पॉलिटिकल मौलवी होते हैं वो सब उस कमेटी के अंदर शामिल थे, इंक्लूडिंग जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी जो मौजूदा इमाम है उसके शामिल थे। उन्होंने सब वाजपेयी जी के लिए वोट मांगे। क्या हुआ? क्योंकि आरएसएस का जो कोर वोटर था वही उनसे नाराज हो गया और वाजपेयी जी की सरकार उस वक्त रिपीट नहीं हो पाई, क्योंकि वाजपेयी जी ने अपनी कोर को छोड़कर एक नए ऑर्बिट में जाने की कोशिश की थी। तो कांग्रेस ये गलती बार बार कर चुकी है। कांग्रेस बीजेपी के ट्रैप में आ जाती है। बीजेपी की राजनीति, बीजेपी भले ही कैसा हम राजनीति जाति की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन हम ऐसे कई किस्सों के गवाह है कि जहां बीजेपी घोर धार्मिक राजनीति करती है, घोर जातिवादी राजनीति करती है। जब गंगाचरण राजपूत जो कि विधायक एमपी हुआ करते थे शायद झांसी के आसपास किसी सीट से, जब महिला आरक्षण विधेयक आ रहा था तो तब दो लोगों ने डिमांड की थी बीजेपी में, उमा भारती और गंगाचरण राजपूत ने, कि इसमें ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। उसके बाद गंगाचरण राजपूत को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, भरी सभा में उन्होंने आडवाणी जी के पैर पकड़ के माफी मांगी थी। तो ये कांग्रेस को का क्या है, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पे शासन किया। कांग्रेस ने क्या किया कि जो आइडियोलॉजिकल लोगों की एक फौज होती है वो बनाने में कांग्रेस नाकाम रही। सेकुलरिज्म को कांग्रेस ने एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया, सेकुलरिज्म को एक करेक्टरिस्टिक की तरह अपने अंदर अपनाया नहीं। करेक्टर जो करेक्टरिस्टिक होती है, कोई मैं अंदर से हूं। आरएसएस ने क्या किया, आरएसएस ने एक इशू लिया और आरएसएस के इस इशू को लेकर के अल्लामा इकबाल बहुत पहले लिख गए थे कि साहब नए खुदाओं की भीड़ में वतन भी एक नया खुदा, उस तरह का उन्होंने एक शेर लिखा था। तो उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रवाद को एक नया पूजनीय चीज बनाया और उसके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की। इसमें 100 साल उसमें लगे। आज हम देखते हैं कि जब राष्ट्रवाद को लेकर इतने लोगों में संवेदनशीलता दिखती है तो उसके पीछे आरएसएस के लगभग 100 साल की मेहनत दिखती है। कांग्रेस ने यह काम सेकुलरिज्म को लेकर के नहीं किया, जबकि कांग्रेस का कोर था सेकुलरिज्म के, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। आज भी कांग्रेस पार्टी, मैं दावा करता हूं, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ के 6 राज्यों में मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए हैं और एक राज्य में तो कई बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बने हैं। ये एक को छोड़ के सब के सब कांग्रेस ने दिए हैं। केरल में मोहम्मद कोया मुस्लिम लीग से थे। झारखंड, राजस्थान जैसे राज्य में कांग्रेस ने बरकतुल्ला खान को 1962 में मुख्यमंत्री बना दिया था। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, नहीं मुसलमान राजनीतिक रूप से प्रभावित करने की पोजीशन में नहीं है, वहां उन्होंने AR अंतुले को मुख्यमंत्री बनाया। असम में अनवरा तैमूर को मुख्यमंत्री बनाया, भले ही 6 महीने के लिए बनाया। मणिपुर में अलीमुद्दीन को बनाया, MOH फारूक बने वहां पर पौंडीचेरी में। लेकिन आज कांग्रेस की हालत यह है कि कांग्रेस में एक प्रदेश अध्यक्ष भी मुसलमान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के ट्रैप में आ गई है। उसने सेकुलरिज्म को उसी तरह अछूत बना दिया जैसे बीजेपी ने बनाया है। तो यहाँ जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस की जो बेसिक आइडियोलॉजी है उस बेसिक आइडियोलॉजी को पे कायम रह के कांग्रेस कैसे अपने एक ये प्लान बनाना चाहिए कांग्रेस को कि वो बीजेपी और आरएसएस के जो प्रोग्राम है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसका मुकाबला कैसे करे। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, जो पार्टी अध्यक्ष बन जाएगा पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ा हो जाए, बड़ा नेता तो अपने आप बन जाएगा। कोई भी भगवान जो है वो भक्तों के बिना भगवान नहीं बनता है। भगवान की ताकत उसके भक्तों में होती है। नरेंद्र मोदी जी की ताकत उनके जो है अनुयायियों में है। इसी तरह जिस दिन कांग्रेसी किसी भी नेता के पीछे, सारे कांग्रेसी राहुल के पीछे खड़े हो जाएंगे तो राहुल बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ यूसुफ भाई, हमारे यहाँ जो सत्यनारायण की व्रत कथा होती है उसमें 2 तरह के दृष्टांत बताए जाते हैं कि जिसने व्रत कथा करवाई उसका ऐसे ऐसे भला हुआ, उसका इतनी तरक्की हुई, और जो कथा करवाना भूल गया उसके साथ कितना बुरा हुआ। तो ये राजनीतिक दलों में भी होता है। जो राजनीतिक नेतृत्व को, जिसको आप भगवान बता रहे हैं, वो भी भक्तों के साथ अच्छा और बुरा दोनों कैसे कर सकते हैं, सब तरफ दिखता है। राजेश, एक सवाल है आपसे आखिर में कि ये कहा जा रहा है बार बार कि राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की तरह कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना करते हैं, और जिस वक्त ये G23 सामने आया था, अगर ये इन सबको पार्टी से निकाल देते और उस वक्त वो खुल के आ जाते तो शायद कांग्रेस पार्टी का भला होता। क्या जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा उसे इस मुद्रा में आना पड़ेगा, या फिर वो अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पार्टी के अंदर लड़ाई लड़ने में लग जाएगा बजाय सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने के? देखिए, लीडरशिप की क्या पहचान होती है? लीडरशिप वो होती है जब क्राइसिस का वक्त आता है, संकट का वक्त आता है, उस वक्त वो कुछ ऐसे फैसले करे जिससे कि संकट या तो कम हो जाए या टल जाए।
या पोस्टपोन हो जाए, कम से कम इमीडिएट जो संकट आ रहा है। लेकिन आप संकट सामने खड़ा हुआ है और चुप बैठे हुए हैं, और संकट धीरे 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 अपना जबड़ा खोल करके आपको निगलने को तैयार है, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप कुछ ट्वीट करके सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी फतेह कर ली। वो लीडरशिप की कमी होती है, जो नेतृत्वकारी गुण होता है वो आपके अंदर नहीं है, तब ऐसी स्थिति होती है। 23 लोग बड़े, देखिए गुलाम नबी आज़ाद की जो भी पॉलिटिक्स से हो, चाहे जिसके बिहाफ पे बोल रहे हो वगैरह वगैरह, वो उस पर ना जाए, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद और 22 दूसरे नेताओं ने जो सवाल उठाए, वो इस हालत तक पहुंचे कैसे कि उनको पार्टी फोरम के बाहर जा करके ये सब सवाल उठाने पड़े। चिट्ठी जो है वो सब सोनिया गांधी को लिखी हो, पब्लिक में जारी हो गई वगैरह वगैरह, जो पब्लिक में आ गई। ये मौका आने कैसे दिया? आपके पास सोनिया गांधी के पास लीडरशिप थी, उसके बाद राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने दंड कमंडल छोड़ा और वो भाग गए। लीडरशिप की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वो 2019 को चुनाव हारने के बाद उन्होंने जो छोड़ करके वो भागे, वो उनको नहीं करना चाहिए। आपकी कुव्वत तब सिद्ध होती है जब आप ऑनस्लॉट हो रहा हो विरोधियों का, उस वक्त आप वहां पर खड़े रहे हो अपने सिद्धांतों के साथ। अब क्या है, 2 चुनाव आप लगातार हार गए, एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं। आपके साथ कौन आएगा? जिस आदमी ने 55 साल अपनी जिंदगी का कांग्रेस पार्टी में लगा दिए हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं अब तो आपकी टाइम खत्म हो गया है, मेरे साथ तो कनिष्क सिंह या ये सीईओ या ये कोई नए नए लड़के लड़कियां, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि नए नौजवान लोगों को नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि आपने जो ओल्ड गार्ड हैं उनको पूरी तरह से नकार दिया। और ये तो बहुत फेमस किस्सा है कि असम के वो हेमंत बिस्व शर्मा आए थे, तो वो कुत्ते, हाँ वो कुत्ते को राहुल गांधी जो अपने बिस्किट खिला रहे थे, ये उनका कहना है। इसमें सच झूठ कितना है मुझे नहीं मालूम, बहुत सारी झूठी बातें भी कही जाती है। तो आप अपने आप को इनबॉर्न जो है ना अवतार पुरुष मान रहे हैं कि मैं क्योंकि गांधी परिवार का हूं इसलिए सब लोग तो मेरी बात मानेंगे, इनको मानना ही चाहिए, अगर ये नहीं मान रहे हैं तो ये बगावत कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे चिंगारी जो है वो फैलती चली गई। और अब 23 नेताओं को कोई बड़ा लीडर होता तो बैठाता, उनके साथ बात करता। एक कांग्रेस के ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के प्रांत लेवल से लेकर के पूरे में डिबेट चलती कि पार्टी जा कहां पर ही है। लेकिन नहीं, राहुल गांधी उस वक्त तो बड़ी क्रांतिकारी तेवर के उन्होंने अपनाए, जब प्रेस क्लब में मुझे लगता है अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। ऑर्डिनेंस पब्लिक में आप फाड़ रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप भगत सिंह हैं? और आप डिफाई किसको कर रहे हैं? अपने खुद के प्रधानमंत्री को। हालांकि जो मुद्दा था कन्विक्टेड एमपीज और एमएलएज को बचाने का, वो मुद्दा बहुत सही था, लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त अपने तैश में कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी डैमेज हुई उससे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।